Hello everyone. Today we will discuss the topic that is leaf. हम अपने चारों ओर देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ के प्लांट ग्रो करते हैं हमारे चारों ओर। कुछ प्लांट इनमें से हमारे गार्डन में ग्रो करते हैं, तो कुछ फील्ड्स में, तो कुछ इनमें से टॉल होते हैं, तो कुछ की हाइट इनमें से शॉर्ट होती है। कुछ में एक स्ट्रॉन्ग स्टेम पाया जाता है और कुछ में वीक स्टेम पाया जाता है। ये सारे प्लांट्स अलग अलग साइजेज़ में आएंगे और वेरी करेंगे। कुछ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स में होंगे और कुछ कॉम्प्लेक्सेस टॉल ट्री होंगे। इनमें से भी हर किसी प्लांट का अलग साइज होगा, शेप होगा, जो फ्लावर का कलर होगा वो अलग होगा। और कुछ इनमें से कॉमन फीचर को हम ऑब्ज़र्व करते हैं सारे फ्लावरिंग प्लांट में। वो कॉमन फीचर्स होंगे, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। प्लांट में मेनली दो सिस्टम कंसिस्ट करते हैं होते हैं। पहला है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम होगा, जो अंडरग्राउंड पार्ट होगा प्लांट का, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। अब ये जो अंडरग्राउंड पार्ट होगा प्लांट का, ये डेवलप होगा एक रेडिकल बॉडी से, और रेडिकल बॉडी के अंदर होगा एम्ब्रियोनिक रूट, जिसके अंदर होंगी सीड्स, जो भी प्लांट्स के सीड होंगे। जो प्लांट का रूट होगा वो ग्रो करेगा टूवर्ड्स द ग्राउंड और हेल्प करेगा प्लांट को एंकरिंग में, सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। जो भी सॉइल में सपोर्ट होगा प्लांट का, तो ये रूट होगा, ये प्लांट्स को सपोर्ट करेंगी। और जो दूसरा काम होगा इन रूट्स का, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी सॉइल से। और दूसरा जो सिस्टम होगा वो होगा सूट सिस्टम। सूट सिस्टम के अंदर आएगा स्टेम। और जो भी प्लांट का ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं सूट सिस्टम, जिसमें जो स्टेम है ये ब्रांचेस को बेयर करेगा, लीव्स को बेयर करेगा, फ्लावर्स होंगे, इसमें बर्ड्स होंगी, फ्रूट होगी। तो ये सारा मिलके बनाएगा सूट सिस्टम। द सेकेंड थिंग इज़ लीफ। लीफ एक फ्लैट पार्ट है, थिन पार्ट होगा। जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होगा सूट सिस्टम का, इसी को हम कहते हैं लीफ। और इसको हम जानते हैं फूड फैक्ट्री के नाम से भी। प्लांट में जितने भी फूड प्रिपेयर्स होंगे और प्लांट्स के सारे पार्ट को जो फूड पहुंचाने का काम करेगा वो लीफ करेगा, जिस वजह से हम इसे फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। अब ये जो लीफ होगी ये अराइज करेगी नोड से। स्टेम में जो नोड पाई जाएगी, स्टेम में नोड भी पाई जाती है और इंटरनोड भी पाई जाती है। जो नोड होगा ये जो प्लांट होगा, स्टेम का पार्ट होगा ये नोड, जहाँ से एक या एक से ज़्यादा जो लीव्स होंगी वो एमर्ज करेंगी। और जो जहाँ से ये लीफ एमर्ज कर रही होंगी वहाँ से थोड़ा स्वेल हो रखी होंगी, फूली हुई सी दिखाई देंगी, तो उसी पार्ट को हम नोड कहते हैं। इसी नोड के अंदर एक्सिलरी बर्ड होगी। और ये जो नोड होगा यहाँ ये बर्ड्स को बियर करेगा। और जो वो ये जो बर्ड्स हैं बाद में डेवलप होंगी ब्रांचेस में, फ्लावर्स में और कोन्स में, जिन प्लांट्स में कोन पाए जाते हैं। दूसरा जो इंटरनोड होगा ये भी प्लांट का जो स्टेम होगा उसका पार्ट होगा, और ये दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में पाया जाएगा, जिसे हम इंटरनोड कहते हैं। लेकिन इसमें कोई भी एक्सिलरी बर्ड नहीं होगी। और ये जो इंटरनोड होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी स्टेम की जो लेंथ होगी जो इंक्रीज़ होगी उस चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा लीफ का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगा लीफ का, इसमें डिफरेंट पार्ट ऑफ लीफ को हम देखते हैं। पहला है लीफ लैमिना, दूसरा है लीफ स्टॉक जिसे हम पिटियोल भी कहते हैं, थर्ड वन इज़ मिडरिब। जो पहला पार्ट होगा लीफ लैमिना, ये ग्रीन पार्ट होगा, फ्लैट पार्ट होगा, एक्सपेंडेड पार्ट होगा लीफ का। मतलब जो भी हम ब्रॉड पार्ट देखते हैं लीफ का, इसी को हम कहते हैं लीफ लैमिना। ये इस पूरे पार्ट को हम लीफ ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। और इसी लीफ ब्लेड पे हम, इसकी टिप पे हम देखते हैं, इसी लैमिना के टिप पे एपेक्स, जिसको कि हम एपेक्स के नाम से जानते हैं। ये लंबी सी जो ये लीफ की नैरो पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज एपेक्स। सेकेंड वन इज़ लीफ स्टॉक, जिसे हम पिटियोल के नाम से भी जानते हैं। ये एक बेसल पार्ट होगा लीफ का। देख रहे हैं हम जो एक्सिलरी बर्ड जहाँ से अराइज हो रही है, और एक्सिलरी बर्ड से जो एक ऊपर को जो एक
जो इसका बेसल पार्ट ग्रो हो रहा है इसी को हम बोलेंगे लीफ पेटियोल, जिससे कि ये जो बेसल पार्ट होगा लीफ का ये अटैच होगा नोड से, जो स्टेम की नोड होगी इसी को हम बोलते हैं पेटियोल या लीफ स्टॉक। थर्ड वन इज़ मिड रिब। अब जैसे ही पेटियोल एंटर करेगी लैमिना में तो फॉर्म करेगी मिड रिफ को। मिड रिफ ये बीच वाली लाइन होगी जो लीफ में, और ये मिड रिफ से बहुत सारी ब्रांचेस निकली होंगी जो फॉर्म करेगी वेन्स को, और यही वेन्स आगे फर्दर जाके और ब्रांचेस को बियर करेंगी जिसे हम बोलते हैं वेनलेट्स। और जो ये नेटवर्क होगा वेन्स का और वेनलेट का जो अराइज हो रहा होगा मिड रिफ से, ये जो बीच वाली लाइन होगी, और ये जो वेन्स का काम होगा ये प्रोवाइड कराएंगी एक लीफ को सपोर्टिव फ्रेमवर्क। द नेक्स्ट वन इज़ मेन फंक्शन ऑफ लीफ। अब मेन फंक्शन क्या होता है लीफ का? जो प्राइमरी फंक्शन होगा लीफ का वह है कि पौधों के लिए खाना बनाना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बनाने का काम करती हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा लीफ हेल्प करेगी ट्रांसपिरेशन में, और ट्रांसपिरेशन में ये जो लॉस ऑफ वाटर होगा प्लांट में थ्रू स्टोमेटा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। मतलब प्लांट वाटर को लॉस करेगा स्टोमेटा के थ्रू, और स्टोमेटा के अंदर ही गार्ड सेल पाए जाएंगे जो ओपन और क्लोज होंगे। अब इस ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये प्लांट्स को एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने के बाद हम कूल फील करते हैं, तो इसी तरह से प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है जिससे कि उसे कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। कुछ प्लांट में जैसे स्पिनच हो गया, तो जो स्टोर्ड फूड होगा वो भी लीफ में होगा। और कुछ प्लांट्स में हम देखते हैं कि जो लीफ है ये मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस में, खास करके जो डेजर्ट प्लांट्स होंगे। स्पाइंस मीन्स नुकीले उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, एक नुकीले आकार ले लेंगी, और जिस वजह से ये जो स्पाइंस में कन्वर्ट होती हैं तो इसकी हेल्प से जो प्लांट होगा ये अडॉप्ट करता है जहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर होगा, जहाँ पे पानी की कमी है, ऐसी कंडीशंस में जो लीफ होगी वो एक स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी वो कम हो जाएगी। अब ये जो मॉडिफाइड लीफ है ये इनका एक दूसरा काम होगा, ये प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट को, जो भी ग्रेजिंग एनिमल होंगे तो उनसे प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगी, ये जो लीफ होगी उसे प्रोटेक्ट करेंगी। द नेक्स्ट वन इज़ काइंड ऑफ लीव्स। अब हम डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ को यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली इसमें दो तरह की लीफ होती है, पहला है सिंपल लीफ और दूसरा है कंपाउंड लीफ। ये जो सिंपल लीफ होगी इसमें जो लैमिना होगा लीफ का उसमें एक सिंगल ब्लेड होगी, और जो लीफ के लैमिना में सिंगल ब्लेड होगी विदाउट एनी इंसीजन, मतलब कोई भी कट नहीं होंगे। जैसे हम लीफ के किनारे से देखते हैं थोड़ा कट टाइप के बने होते हैं, तो वो सिंपल लीफ में नहीं पाए जाएंगे। और इसमें जो मार्जिनल इंसीजन भी नहीं पाए जाएंगे, अगर होंगे तो वो मिडरिफ तक नहीं जा रहे होंगे। मिडरिफ ये जो बीच वाली लाइन है, मार्जिनल इंसीजन का मतलब है थोड़ी दूरी पे जो कट पाए जाते हैं। अब इसका जो सिंपल लीफ का एग्जांपल है वो है रेडिस, मैंगो हो गया, बैनियन ट्री हो गया, पपैया हो गया, पीपल हो गया। इन सारे प्लांट्स में सिंपल लीफ पाई जाती है। तो सिंपल लीफ में लीफ लैमिना में एक सिंगल ब्लेड होगी और कोई भी इंसीजन या कट नहीं पाए जाएंगे। दूसरा है कंपाउंड लीफ। इस प्रकार की लीफ में जो लीफ होगी, जो लीफ का लैमिना होगा, लीफ लैमिना होगा, वो डिवाइडेड होगा नंबर ऑफ लीफलेट में। छोटे छोटे जो लीफलेट बने होते हैं जैसे कि इस कंपाउंड लीफ में दिखाए गए हैं, तो नंबर ऑफ लीफलेट में डिवाइड होगा। और मार्जिन पे हम लीफ की मार्जिन पे देखते हैं इंसीजन पाए जाएंगे, छोटे छोटे कट पाए जाएंगे, और ये सब कट मिलेंगे मिडरीफ से और फॉर्मेशन करेंगे स्मॉल छोटी छोटी लीफलेट का। तो जिस वजह से हमें जो लीफ है ये दिखाई देती है ग्रुप ऑफ लीफलेट में। इसका एग्जांपल है रोज़ हो गया, नीम हो गया, प्रिकली हो गया, प्रिकली पॉपी जिसे हम बोलते हैं।
अब आप दोनों सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ को जब डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो हम देखते हैं कि लीफ और लीफलेट में कि एक्सिलरी बर्ड कहाँ पे पाई जा रही है। और जो एक्सिलरी बर्ड होगी वो हमेशा प्रेजेंट होगी बेस पे, जो भी लीफ का बेस होगा जिसे हम पिटियोल बोलते हैं, लेकिन लीफलेट के बेस पे ये प्रेजेंट नहीं होगी। हमेशा जो लीफ होगी, लीफ के बेस पे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगी। एक्सिलरी बर्ड ये जो इस वाले फिगर में दिखाई गई है, तो ये हमेशा लीफ के बेस में प्रेजेंट होगी, जो लीफ का पिटियोल होगा, जो लीफ होगी। लेकिन लीफ की जो पिटियोल होगा वहाँ पे, लेकिन जो लीफलेट होगी उसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा। द नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ वेनिशन। अब हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के जो अरेंजमेंट होंगे वेन्स के और ये वेनलेट्स के लीफ ब्लेड में, तो इसी को हम बोलते हैं वेनिशन। वेन्स का अरेंजमेंट और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होगा लीफ ब्लेड के ऊपर, ये लीफ ब्लेड को हम लीफ लैमिना भी कहते हैं, तो उसके ऊपर जो अरेंजमेंट होगा वेन्स और वेनलेट का, तो इसी को हम बोलेंगे वेनिशन। तो यहाँ पे दो टाइप के वेनिशन होंगे, ये डिपेंड करेंगे किस तरह का पैटर्न फॉर्म करते हैं। तो पहला होगा इसमें पैरेलल वेनिशन और दूसरा होगा रेटिकुलेट वेनिशन। पैरेलल वेनिशन में जो वेन्स होंगी ये एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगी और जॉइन करेंगी मिडरीफ को। इस तरह का वेनिशन हम ज़्यादातर जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट हैं उनमें हम देखते हैं, जिनमें आ जाता है मेज, लिली, राइस, सुगर केन, बैम्बू प्लांट, बैनाना और ग्रास। अब जो रेटिकुलेट वेनिशन होगा, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है लीफ का, जिसमें वेन्स डिवाइड होंगी और फर्दर रीडिवाइड होंगी नंबर ऑफ वेनलेट्स में। तो इसमें रिपीटेड डिवीज़न होगा वेन्स का, जो फॉर्मेशन करेगा एक नेटवर्क ऑफ वेन्स का और वेनलेट का। इस तरह के पैटर्न हम देखते हैं डाइकोटिलिडनस प्लांट में, जिसमें आ जाता है मैंगो, पीपल, गुआवा, मटर के पौधे आ जाएंगे, तुलसी का पौधा आ जाएगा, मैरीगोल्ड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ऑरेंज और कॉरिंडर। द नेक्स्ट वन इज़ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स की। अब जो ये अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होगा स्टेम के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ लीव होगा ये प्रिवेंट करेगा लीव्स के जो आपस में ओवरलैपिंग ना हो, जिससे कि सारी जो लीफ हैं ये हमें एक्सक्लूड होके दिखें, कोई भी ओवरलैप ना हो यहाँ पे। तो ये जो जिसकी वजह से जब इनमें ओवरलैपिंग नहीं होगा तो जो लीफ होंगी इनको सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट मिलेगी, और जिसकी वजह से ये अपना खाना इजीली प्रिपेयर कर पाएंगी। तो इसमें तीन तरह के अरेंजमेंट पाए जाते हैं, एक ऑल्टरनेट होगा, अपोजिट होगा और लास्ट वन इज़ वोर्ल्ड अरेंजमेंट। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में जो लीव्स होंगी वो एक ही नोड से अराइज होंगी, और जो नेक्स्ट लीफ होगी वो अराइज होगी जो दूसरी वाली नोड होगी और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट होंगे। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज़ और रोज़। अपोजिट वाले में हम देखते हैं कि जो दो लीव्स होंगी ये अरेंज होंगी एक ही नोड पे, जबकि पहले वाले में ऑल्टरनेट में हम देख रहे थे कि एक दूसरे के ऑल्टरनेट उसमें अरेंज थे, इसमें एक ही नोड पे अरेंज होंगे, लेकिन ये अरेंज होंगे एक दूसरे के अपोजिट में। इसका एग्जांपल है जैस्मीन, गुआवा। और थर्ड वन इज़ वोर्ल्ड अरेंजमेंट। इस टाइप के अरेंजमेंट में तीन या तीन से ज़्यादा जो लीफ होंगी ये अराइज होंगी एक ही नोड से, और एक वोर्ल अपने चारों ओर फॉर्म करेंगी। इसका एग्जांपल है ओलियंडर और एस्परगस। द नेक्स्ट वन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में हम देखते हैं कि जो मॉडिफिकेशन का मतलब है जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे किसी स्पेशलाइज फंक्शन को करने के लिए, तो इन्हीं जो स्ट्रक्चरल चेंजेस को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो पहला है इसमें लीफ टेंड्रिल,
लीफ, जिस लीफ टेंड्रिल में जो लीफ होगी ये मॉडिफाइड हो जाएगी एक थिन थ्रेड लाइक और कॉइल्ड स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं लीफ टेंड्रिल, जो कि हम जैसे जो भी क्रीपिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन प्लांट्स में देखते हैं, जिसमें जो लीफ है वो कॉइल्ड होने लग जाती है, थिन हो जाती है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है। ये जो लीफ टेंड्रिल है ये सेंसिटिविटी को भी शो करेंगे जब भी हम इन्हें टच करेंगे, और ये किसी भी जो जहाँ पे भी इन्हें सपोर्ट मिलेगा तो उसके चारों ओर कॉइल हो जाएंगे, और ये सपोर्ट करेंगे जो प्लांट का जो वीकर स्टेम होगा उसको सपोर्ट करने का काम करेंगे, और ये क्लाइंबिंग करने में भी हेल्प करते हैं। इनमें इसके एग्जांपल है जैसे वाइल्ड पी हो गया, ग्लोरी लिली हो गया। दूसरा आ जाता है इसमें लीफ स्पाइन। जब भी कोई लीफ कुछ प्लांट्स या कोई लीफ डेजर्ट में पाई जाएगी तो जो उसकी लीफ होगी वो मॉडिफाइड हो जाएगी पॉइंटेड स्पाइन में। इस तरह को इस तरह की लीव्स को हम बोलते हैं स्पाइन लीफ, जो कि हम कैक्टस के पौधे में देखते हैं। अब ये जो स्पाइन लीफ होंगी ये हेल्प करेंगी वाटर लॉस को रिड्यूस करने में, जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, खासकर कि ज़ैरिक कंडीशन में जहाँ पे वाटर कम पाया जाएगा, और ये एक डिफेंसिव रोल को भी प्ले करेंगी प्लांट में। ग्रेजिंग जो एनिमल होंगे, चरने वाले जो जानवर होंगे, उनसे बचाने का काम करेंगी। इसका एग्जांपल है कैक्टस का प्लांट, बेरबेरिस का प्लांट और प्रिकली पॉपी का प्लांट जो हम देखते हैं। इसके बाद है थर्ड वन इज़ स्केल लीव्स या स्केली लीव्स। कुछ प्लांट में जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाती है स्केल लीव में, और ये स्केल लीव हेल्प करेंगी बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी, और इन लीव में फूड भी स्टोर होगा, फूड एज वेल एज वाटर भी स्टोर्ड होगा, और ये पाए जाते हैं गार्लिक में और ओनियन में। गार्लिक और ओनियन इसका एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि जो मॉडिफिकेशन है लीफ का इंसेक्टिवोरस प्लांट में तो कैसे होता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि कुछ इंसेक्ट को ट्रैप करके अपना जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देखते हैं इन इंसेक्टिवोरस प्लांट में। तो इसका पहला एग्जांपल है पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट में हम देखेंगे कि जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाएगी एक पिचर शेप्ड ट्रैप में, जो कि इंसेक्ट को कैप्चर करने का काम करेगी। जो फ्रंट पार्ट होगा पिटियोल का वो कॉइल्ड हो जाएगा टेंड्रिल की तरह, और ये होल्ड करेगा पिचर को, मतलब सीधा रखने में। तो जो लीफ की टिप होगी ये फॉर्म करेगी एक लिड को, जिस लिड से ये कोई भी इंसेक्ट अगर प्लांट के अंदर आएगा तो वैसे ही वो लिड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो पिचर शेप्ड लीफ होगी ये भरी हुई होगी एक लिक्विड से, और ये कलेक्ट करने का काम करेगी इंसेक्ट को, और जो लिक्विड है ये डाइजेस्ट करने का काम भी करेगी। एक बार जब इंसेक्ट इसके अंदर एंटर कर जाएगा, पिचर के अंदर जो ओपनिंग होगी इसकी, तो ये उस लिक्विड के थ्रू नीचे को फिसल जाएगा, जिसके बाद लिड क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और उसके बाद जो इंसेक्ट होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा उस पिचर प्लांट के अंदर। ये जो पिचर प्लांट होगा यहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम और जूसेस को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। दूसरा हम देखते हैं कि ब्लेड वॉर्ट। ये जो ब्लेड वॉर्ट लीव्स होंगी ये हाईली सेगमेंटेड और मॉडिफाइड हो जाएंगी सेक्स में, जिसे हम कहते हैं ब्लैडर, एक बोरे लाइक स्ट्रक्चर में। और ये जो ब्लैडर होगा इसमें एक ट्रैप डोर होगा, जहाँ से कि ये इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करेगा, जहाँ से छोटे छोटे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो अंदर तो आएंगे लेकिन उसके ट्रैप डोर से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब इसको ये जो ब्लेड वॉर्ट है जो प्लांट है, ये ज़्यादातर हम देखते हैं एक्वेटिक प्लांट हो गया जैसे यूट्रिकुलेरिया, तो इसमें हम देखते हैं कि इस तरह का ट्रैप जो डोर होता है वो प्रेजेंट होता है। थर्ड वन इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप। इस प्लांट में जो एज होगा लीफ का ये लॉन्ग पॉइंटेड स्टिप बनाएगा, जिस स्टिप के ऊपर कुछ हेयर्स होंगे, और जो लीफ ब्लेड होगा ये डिवाइडेड होगा दो पार्ट में। तो पहला है इसमें मिडरिफ जो होगा ये जो उसमें जो एक डोर पाया जाएगा तो उसके हिंज को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। जब भी कोई इंसेक्ट टच करेगा लीफ को तो जो एजेस होंगे लीफ के ये
अचानक से इंटरलॉक हो जाएंगे और प्रिवेंट करेंगे कि ताकि जो इंसेक्ट है वहाँ से स्केप ना हो सके, भाग ना सके। और कुछ जैसे ही कोई इंसेक्ट स्केप मतलब इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा तो प्लांट सीक्रेट करेगा कुछ डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम को, जिसके थ्रू ये जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने पहला देखा कि पिचर प्लांट देखा, दूसरा देखा वीनस फ्लाई ट्रैप, और इसमें हमने ब्लड वॉर्ड को भी स्टडी किया। तो ये सारे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।